हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर जो था हमने वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसे देख सकते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे ये चैप्टर हमने देख लिया है। और अब हम सेकंड चैप्टर आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये चैप्टर देखने वाले हैं। देखिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, जो पहले जो प्रारंभिक मानव था वो क्या था, वो अच्छे जैसे हमारे आज पकवान बनते हैं, ऐसे अच्छे पकवान तो नहीं बनते थे ना पहले। तो क्या करता था वो, जो भी उसे दिखता था ना, जो मतलब भूख तो उसे पहले भी लगती थी, जैसे हमें अब भूख लगती है उसे तब भी मानव को क्या भूख लगती थी जीवों को, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमें अब भूख लगती है, पहले तो भूख नहीं लगती होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले भी उन्हें भूख लगती थी, उन्हें पेट भरने के लिए खाना चाहिए था, तो वो क्या करते थे, उन्हें जो भी कुछ दिखता था वो खा लेते थे और उनका पेट भर जाता था। पहले उतनी समझ तो है नहीं थी उनमें, ये तो नहीं जानते थे कि अच्छे पकवान बनाना, अब हमें अच्छे पकवान चाहिए अपनी मम्मी से, ऐसे तो होता नहीं था ना। देखिए, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, जो भी उन्हें जड़ वगैरह, पेड़ों की छाल वगैरह, पत्ती वगैरह, जो भी उन्हें दिखती टहनी वगैरह, उन्हें सब खा लेते थे वो, ठीक है। और कोई भी जीव दिखता उन्हें मारते और उन्हें खा लेते थे, ठीक है। तो यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आखिर अपना वो प्रारंभिक जो मानव था ना, वो पहले उसने अपना भोजन उत्पादन किस प्रकार किया, पहले वो क्या खाता था और अब कितना विकसित हो गया है, ठीक है। देखिए, हम देखेंगे कि आखेट। देखिए, आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट इसमें आखेट शब्द आया ही क्यों है, तो आखेट का जो मतलब होता है ना, वो होता है शिकार, ठीक है। आखेट किसे बोलते हैं, शिकार को। और आखिर तक अभी इसी चैप्टर में आएगा, आगे देखेंगे हम। तो आखिर तक को क्या बोलते हैं, शिकारी। जो शिकार करता है उसे क्या बोलते हैं, शिकारी। तो आखिर तक होता है शिकारी और आखिर होता है शिकार, जिसका हम शिकार करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आज हम ये चैप्टर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। एक लड़का है तुषार, वो अपने रिश्तेदार की किसी रिश्तेदार की शादी है, उसमें दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है। वो रेलगाड़ी के जरिए जा रहा है, रेलगाड़ी में बैठकर वो उस शादी में जा रहा है। तो वो क्या देखता है, देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ये क्या, एक लड़का है, ये लड़का क्या है, इसका नाम तुषार, ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। तुषार को क्या, रेल जो रेलगाड़ी होती है उसमें खिड़की वाली विंडो सीट मिल गई, ठीक है। तो जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर जो है वो बड़ी तेजी से पीछे छूटते जा रही है, ठीक है। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर, उसके चाचा ने बोला, क्या बोला, पता है, मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है। क्या बोला उसके चाचू ने, कि लगभग 150 साल पहले से ही जो यात्रा है वो रेल से यात्रा शुरू हुई है। पहले क्या करते थे, तो ठीक है, तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तो सबसे पहले क्या, कुछ 150 दशक, मतलब 150 साल पहले तो क्या आए थे, रेलगाड़ी से यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है। और बस कुछ दशक बाद ही आई है, ठीक है। देखिए, तुषार सोचने लगा, जब लोग आस के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, क्या वे सारी जिंदगी एक जगह बता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बच्चा है तुषार, इसके मन में ये सवाल आया। उसके चाचा ने बोला कि ये जो ट्रेन है ये लगभग 150 साल पहले से ही स्टार्ट हुई है और बस उसके बाद आई है। तो उसके मन में ये सवाल आ गया कि आखिर यदि अभी ये स्टार्ट हुई है, तो पहले जो मानव थे, प्रारंभिक जो मानव था, क्या वो एक ही जगह पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं था, या ये जब ये साधन नहीं थे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रारंभिक मानव था वो केवल एक ही जगह रहता था, एक ही जगह अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था। इसी बारे में हम इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए, आरंभिक जो मानव है, क्या वे इधर उधर जो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, आरंभिक जो मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे, आज हम ये देखेंगे। अब ये देखेंगे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, ठीक है। आज हम उन्हें आखिर तक मैंने बताया था शिकारी, ठीक है, खास संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है।
आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, फूल, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। संग्राहक किसे बोलते हैं? इकट्ठा करने वाले। जो इकट्ठा करते थे, हम मतलब पहले जो मानव था क्या करते थे, वो मतलब फूल और पत्ती, दाने वगैरह जो ये थे, मछली, चिड़िया, ये सब क्या इनका शिकार करते थे, और पत्तियाँ वगैरह ये थे, इन्हें इकट्ठा करते थे। तो उन्हें इसलिए इन्हें क्या बोलते थे? उन्हें खास संग्राहक, मतलब भोजन का संग्रह करने वाले, इकट्ठा करने वाले। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। आखिरतक खास संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो खास संग्राहक समुदाय के जो लोग होते थे ना, वो ऐसा नहीं था कि एक जगह पर ही रहते थे, नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ठीक है, तो उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम पहले कारण यदि देखते हैं तो ये हो सकता है कि पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। देखिए, पहला जो प्रारंभ मानव था वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक जगह रहेगा वही रहेगा। अगर वो एक ही जगह रहेगा, मान लीजिए ये इसी जगह में कुछ ये मानव रह रही है, ठीक है, तो यहाँ के सारे पेड़ पौधे वगैरह वो क्या है, इन्होंने ले लिए, इकट्ठा कर लिए, खा लिए। ठीक है, अब यहाँ के पेड़ पौधे खत्म हो गए, इन्हें तो भूख लग रही है, ये थोड़ी कि इन्हें खाकर इनकी भूख मिट गई, नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, ये दूसरी जगह जाएंगे। मान लीजिए ये दूसरी जगह है, तो यहाँ पर ये कई जो कठिन कठिन रास्ते हैं, पहाड़, नदी वगैरह सबको पार करके इस स्थान पर आएंगे। किसके लिए? अपने पेट भरने के लिए, अपने भोजन के लिए, खास संग्रह के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि यदि वो एक ही जगह रहते तो क्या होता, वहाँ की सारी वनस्पति, जीव जंतु सभी को खा जाते, और फिर क्या करते वो खाने के लिए, उन्हें और भी तो चाहिए ना, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण यदि हम देखें तो दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, अपने मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब जो उनका शिकार करते थे, वो किसका शिकार, हिरण वगैरह, मवेशियों का, वो क्या करते थे, अपने चारे ढूंढने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो उनके पीछे पीछे जो मानव थे वो भी जाया करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें उनका शिकार करना है। और मवेशी क्यों जाते थे? कि वो मतलब चारे वगैरह के लिए जाते थे कि उनका पेट भरे। ठीक है, तो वो मानव क्या करते थे, एक उनसे उनके पीछे पीछे दूर दूर तक यात्रा करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें फल फूल वगैरह ये अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं, तो उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार वे इलाकों में घूमते थे अलग अलग। जैसे मान लीजिए इस इलाके में आए, इसमें आम के पेड़ बहुत है मान लीजिए, तो ये गर्मी में यहाँ पर आए, इन्होंने आम खाए। फिर सर्दी आई, और सर्दी में आम तो है नहीं अब, तो क्या करेंगे, सर्दी में यहाँ जाएंगे, अमरूद के पेड़ है तो इधर आएंगे, तो इसमें यहाँ अमरूद खाएंगे। तो ये ऋतु के अनुसार भी क्या, ठीक है, तो ऋतु के अनुसार में क्या फल फूल वगैरह लगते थे, इसलिए वो अलग अलग जगह पर उन्हें जाना पड़ता था। ठीक है, अब हम चौथा कारण देख लेते हैं। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। ठीक है, तो पानी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पानी के बिना तो किसी का जीवन संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करते थे, पानी झीलों, झरनों, नदियों में मिलता है। ठीक है, पानी कहाँ मिलता है? झीलों में, झरनों में, नदियों में। ठीक है, यद्यपि कई नदियाँ, झीलें पानी मतलब ऐसी होती है, कई कई का उनका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनका पानी सूख जाता है। तो वो क्या करते थे, मान लीजिए वो यहाँ पर रह रहे हैं और ये एक नदी जा रही है, यहाँ का पानी क्या है, सूख गया, तो अब वो क्या जा करेंगे, दूसरी नदी वाली जगह पर, दूसरे पानी वाले स्थान को ढूंढेंगे, इसलिए उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो घूमते थे इधर उधर। ठीक है, नदियों पानी बारिश मतलब कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना होगा। ठीक है, इसलिए वो यात्रा करते होंगे। प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है हमें? ठीक है, उसके बारे में यदि हम देखते हैं तो हमें प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी इसलिए मिल सकती है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खास संग्रह किया करते थे। मतलब जो पुरातत्वविद है, जो पुरानी चीज़ों को मतलब हमें इतिहास के बारे में बताते हैं ना, वो लोगों को क्या मिली थी,
जिनका निर्माण ऐसी वस्तु मिली थी जिनका निर्माण और जो उपयोग है वो आखिर तक खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थर और औजार आज भी है, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियां उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने में भी किया जाता था, ठीक है। ऐसा कि पुरातत्वविदों को क्या चीज मिली, उनकी ऐसी कुछ चीजें मिली आर्किटेक्ट खास संग्राहकों की, जो उन्हें पहले क्या मतलब उन्हें काम में लेती थी। जैसे लोगों को उनके लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के औजार मिले थे, जिससे वो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले इसमें वो भोजन वगैरह बनाते होंगे या फिर उन्हें भोजन खाते होंगे। उन्हें ऐसे भी फल फूल, हड्डियां, मांस, इनके पेड़ की छाल, जानवर खरीदाने के लिए भी कुछ ऐसे उनको मिला था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। मतलब ऐसे उन्हें पुरातत्वविदों को क्या मिले थे, औजार मिले थे। उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जिनसे हमें अब इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, पत्थर को औजार का उपयोग बाएं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, कुछ पहले क्या है, पहले क्या है, वो मतलब औजार है, ये पत्थरों के औजार है। देखिए ये क्या है, औजार है जिनसे ये क्या करते थे, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, ठीक है। जानवरों की खाल होते थे, उससे वस्त्र का उपयोग करते थे। पहले कोई ये रेशम वगैरह ये वस्त्र तो नहीं पहनते थे ना, वो ऐसे जानवरों की खाल वगैरह इनसे ही अपने तन को ढकते थे। इंसान के खाने की जड़ों को खोदते थे, देखिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कपड़े सिल रहे हैं। अब हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे।